इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत विनोदनी में पहला पाठ सत्संगति का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितान प्रश्नान उत्तरत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का में है सत्संगति इति शब्दश कः अर्थः, यानी सत्संगति जिसे हम अच्छी संगति बोलते हैं, इस शब्द का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है सज्जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते, यानी सज्जन लोगों की संगति सत्संगति कहलाती है। अब है सज्जनाः कीदृशाः भवन्ति, यानी सज्जन अच्छे लोग कैसे होते हैं। ये जनाः सत्यभाषणं कुर्वन्ति, येषां हृदयं निर्मलं भवति, ये धर्मस्य आचरणं कुर्वन्ति, ते एव सज्जनाः भवन्ति, यानी जो लोग सत्य वचन बोलते हैं या फिर सत्य भाषण करते हैं, जिनका हृदय साफ होता है, जो धर्म का व्यवहार करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। अब है सत्संगतिः जनेषु कीदृशः प्रभावः भवति, यानी सत्संगति का लोगों पर कैसा प्रभाव होता है। तो इसका उत्तर है सत्संगेन मानव जीवने परिवर्तनम आगच्छति, यानी सत्संग के द्वारा मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन यानी कि बदलाव आता है। सताम संगेन गुणानाम वर्धनम दुर्जन संगेन दोषाणाम वर्धनम च भवति, यानी सज्जनों की संगति से गुणों में वृद्धि और बुरे लोगों की संगति से दोषों की वृद्धि होती है। अब है इसमें सताम संगेन केशाम वर्धनम भवति, यानी सज्जन लोगों की संगति के द्वारा किनकी वृद्धि होती है, किनका विकास होता है। तो इसका उत्तर है संताम संगेन गुणानाम वर्धनम भवति, यानी सज्जन लोगों की संगति के द्वारा गुणों की वृद्धि होती है, गुण बढ़ते हैं। अब है इसमें रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः किम कृतवान, यानी रामकृष्ण परमहंस की संगति को पाकर स्वामी विवेकानंद ने क्या किया। तो इसका उत्तर है रामकृष्ण परमहंसस्य संगतिम अवाप्य स्वामी विवेकानंदः भारतीय संस्कृतेः डिंडिम घोषम संपूर्णे विश्वे कृतवान, यानी जो उनके गुरु हैं उनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, यानी रामकृष्ण परमहंस की संगति को पा करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का जोरदार उद्घोष सारे संसार में किया। अब है कस्य प्रभावेण क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्, यानी किसके प्रभाव के द्वारा या फिर किसके प्रभाव से निर्दयी सम्राट अशोक अहिंसक, जो कि किसी की हिंसा नहीं करता है, और कोमल हो गए। गौतम बुद्ध के यानी बुद्धस्य प्रभावेण क्रूरः सम्राट अशोकः अहिंसकः विनम्रः च अभवत्, यानी बुद्ध के प्रभाव के द्वारा निर्दयी सम्राट अशोक अहिंसक और कोमल विनयशील हो गए। अब है इसमें छा कस्य संगतिम त्यक्त्वा सर्वदा कस्य संगतिम कुर्यात्, यानी किसकी संगति को त्याग करके सदैव किसकी संगति करनी चाहिए। इसका उत्तर है दुर्जनस्य संगतिम त्यक्त्वा सर्वदा सज्जनस्य संगतिम कुर्यात्, यानी बुरे इंसान की संगति को यानी कि साथ को त्याग करके हमेशा सज्जन इंसान की संगति करनी चाहिए। अब है इसमें जा मानव जीवने सत्संगतिः के लाभाः सन्ति, यानी मनुष्य के जीवन में सत्संगति के कौन कौन से लाभ हैं। इसका उत्तर है मानव जीवने सत्संगतिः बहवः लाभाः सन्ति, यानी मनुष्य के जीवन में सत्संगति के बहुत सारे लाभ हैं। जैसे सत्संगति औषधवत दुर्गुणान दूरी करोति, यानी जो अच्छी संगति है वह दवाई के समान बुरे गुणों को दूर करती है। मानसम विमली करोति, यानी मन को शुद्ध करती है। विमल का अर्थ होता है शुद्ध। अब है अखिलम अभीष्टम पूर्यति, यानी सारी इच्छाओं को पूरा करती है। वाचि सत्यम सिंचति, यानी वाणी में सत्य को सींचती है, यानी कि हमारी वाणी वैसी हो जाती है कि हम सत्य ही बोलते हैं। सत्संगति मानवस्य सर्वविधम सौभाग्यम मंगलम च करोति, यानी सत्संगति इंसान की सभी प्रकार से सौभाग्य और कल्याण करती है।
अब है प्रश्न नंबर 2, कोष्टकेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्ठकों से सही उत्तर को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा जैसे सज्जनानाम संगति सत्संगति भवति, यानी सज्जन लोगों की संगति यानी कि सज्जन लोगों के साथ में रहना अच्छी संगति होती है। अब है इसमें खा येषाम हृदयम भवति, यानी जिनके हृदय होते हैं क्या निर्मलम, यानी कि स्वच्छ साफ। अब है सत्संगेन मानव जीवने आगच्छति, यानी कि अच्छी संगति के द्वारा मनुष्य के जीवन में आता है क्या परिवर्तनम, यानी कि बदलाव। घा में है दुर्जन संगेन वर्धनम भवति, यानी बुरे इंसान की संगति से वृद्धि होती है। किसकी? दोषाणाम, यानी कि दोषों की। अब है इसमें गा सत्संगति ही औषधवत दुर्गुणान, यानी कि सत्संगति दवाई के समान बुरे गुणों को क्या करती है? दूरी करोति, दूर करती है। अब है इसमें अखिलम पूर्यति, अखिलम होता है सर्व, यानी कि सारा, सारा पूरा करता है या फिर सब कुछ पूरा करती है क्या? अभीष्टम इच्छाएं, सारी इच्छाएं पूरा करती हैं। कौन? सत्संगति ही। अब है इसमें सत्संगति ही मानवस्य सर्वविधम, यानी कि सत्संगति इंसान की सभी प्रकार से क्या करती है? सौभाग्यम मंगलम चा करोति, यानी सौभाग्य और मंगल करती है, कल्याण करती है। अब है प्रश्न नंबर 3, संबंधानुसारम द्वयोः स्तंभयोः शब्दौ योजयत, यानी संबंध के अनुसार दोनों स्तंभों में शब्दों को मिलाइए। रामकृष्ण परमहंसा विवेकानंद, यानी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। उन गुरु की कृपा से उन्होंने भारतीय संस्कृति का जय घोष सारे संसार में किया था। अब है रामचंद्र विभीषण, यानी भगवान रामचंद्र की कृपा से विभीषण जो है ना सत्यवादी हो गए थे और सभी उन्हें मानने लगे थे। अब है बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध, उनके प्रभाव से सम्राट अशोक विनयशील और अहिंसक हो गए थे। अब है विरजानंद, महर्षि दयानंद, विरजानंद जो कि उनके गुरु हैं, उनकी कृपा से दयानंद ने वेदों का प्रचार जो है ना सभी जगह किया। अब है सत्संगति ही सज्जना, यानी कि सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है और उनकी संगति से इंसान भी सज्जन बन जाता है। अब है कुसंगति ही, यानी कि बुरी संगति, उससे क्या होता है? असत्य भाषणम, लोग जो है ना झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, पाठंशात क्रियापदानि चित्वा नूतनानि 5 वाक्यानि रचयत, यानी पाठ के अंशों से क्रियापदों को चुन करके नए 5 वाक्यों की रचना करिए। यथा जैसे, जैसे इन्होंने भवती, जिसका अर्थ है कि होता है, यह एक क्रियापद है। क्रियापद को हम ना वर्ब यानी कि क्रिया कहते हैं। इन पर हमें 5 ऐसे वाक्य बनाने हैं जो कि आपके चैप्टर में नहीं हैं और वो डेली यूज आ सकें। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। भवती यानी कि जिसका अर्थ होता है या फिर होती है, इस पर वाक्य बना है दुर्जनात् सजनः श्रेष्ठा भवति, यानी बुरे इंसान से अच्छा इंसान श्रेष्ठ होता है। अब है इसमें कथ्यते यानी कि कहलाता है या फिर कहा जाता है। इदम ब्रह्मकमलम कथ्यते, यानी कि यह ब्रह्मकमल कहलाता है या फिर कहा जाता है। दूसरा है भवंती यानी कि होते हैं, इस पर वाक्य बना है प्रत्येकस्मिन् जने केचन गुणाः भवन्ति, यानी कि हर एक इंसान में कुछ गुण होते हैं। अब है कुर्वन्ति यानी करते हैं, इस पर वाक्य है ते प्रातः काले व्यायामं कुर्वन्ति, यानी वे सुबह में व्यायाम करते हैं। अब है आगच्छति आता है, इस पर वाक्य है रमा आपणात आगच्छति, यानी रमा बाजार से आती है या फिर रमा बाजार से आ रही है। अब है अभवत यानी हुआ, इसका अर्थ है सह चौर कर्म त्यक्त्वा सज्जनः अभवत, यानी वह चोरी के कर्म को त्याग करके सज्जन हो गया है या फिर सज्जन बन गया। अब है प्रश्न नंबर 5, भू धातुः लट लोट लृट लंग लकारेषु रूपाणि स्मृत, यानी भू धातु के लट लोट लिट और लंग लकार में रूपों को याद करिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लंग लकार और लिट लकार के रूप दिए हैं। लंग लकार को हम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी एक पहचान होती है, इसके स्टार्टिंग में हमेशा आ आता है।
जिसमें भी आ आएगा स्टार्टिंग में तो हमें समझ जाना है कि वह क्या है, लंग लकार का शब्द है, यानी कि भूतकाल का वह अर्थ देगा। अब हम लिट लकार के बारे में जानेंगे, जो कि भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस का हमें ज्ञान कराता है। इनको हम पढ़ के देखते हैं। और साथ ही साथ लिट लकार की एक पहचान होती है, इसमें प्रत्यय से पहले शा लगा होता है। जिसमें भी शा लगा होगा सब में देखिए शा शा शा, और इन सब में भी तो आपने समझ जाना है कि वह जो है ना लिट लकार का वर्ड है और यह हमें भविष्यत काल के बारे में बता रहा है। इसको पढ़ते हैं पहले प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष वह होता है कि जिनके बारे में हम बात करते हैं, यानी वह यह ये वे या फिर किसी का भी नाम या फिर जगह का नाम। यानी अभवत अभवताम अभवन, यानी एक हुआ, दो हुए और बहुत सारे हुए। अब है अभवा अभवतम अभवत, यह है मध्यम पुरुष के वर्ड। मध्यम पुरुष उस पुरुष को बोला जाता है जिनसे हम बातें करते हैं, जैसे तुम दोनों या फिर तुम सब। इसका अर्थ है अभवा यानी कि तुम हुए, अभवतम तुम दोनों हुए, अभवत यानी तुम सब हुए। अब है उत्तम पुरुष जो बात करता है, यानी मैं, हम दोनों या फिर हम सब। इसमें है अभवम अभवाव अभवाम, यानी मैं हुई, हम दोनों हुए, हम सब हुए। अब हम पढ़ते हैं लिट लकार में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, यानी होगा, दो होंगे, बहुत सारे होंगे। भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत, यानी तुम होंगे, तुम दोनों होंगे, तुम सब होंगे। अब है भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः, यानी मैं होंगी, हम दोनों होंगे, हम सब होंगे। उसी तरीके से इसमें है पठ लिख क्री वद आदि धातुओं के रूप भी इसी तरीके से बनते हैं।